दोस्तों, स्वागत है आपका वे टू बोर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज एक छोटी सी कहानी के साथ। अगर मैं शुरू करूं तो ये कहानी है मुंबई के एक बाज़ार की। एक बड़ा बाज़ार था, उस बड़े बाज़ार को कुछ लोग मुंबई कहते थे। उस बड़े बाज़ार में एक सभा थी, उस सभा में एक पंडित थे। कबीर क्या कहते हैं इस संबंध में वो हमेशा बोलते रहते थे। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारों आप ना चले हमारे साथ। उन्होंने यह कहा कि कबीर बाजार में खड़ा था और चिल्लाकर लोगों से कहने लगा कि लकड़ी उठाकर मैं बुलाता हूँ उन्हें जो अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते हों, वो मेरे साथ आएं। उस सभा में मैंने देखा कि लोग ये बात सुनकर बड़े खुश हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी ये हुई कि वे लोग जो खुश थे उनमें से कोई भी अपने घर को जलाने के लिए कभी तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने समझा कि बेचारा कबीर आज होता तो कितना खुश ना होता। जब 300 साल पहले वह था, किसी बाजार में उसने चिल्लाकर कहा होगा तो एक भी आदमी खुश ना हुआ होगा। लेकिन आज ये बात जब उनकी दोहराई गई तो हर आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता है, खुशी है। आदमी की जात बड़ी अद्भुत है। जो मर जाते हैं उनकी बातें सुनकर लोग खुश होते हैं, जो जिंदा होते हैं उन्हें मार डालने की धमकी दी जाती है। मैंने सोचा आज कबीर होते तो इस मुंबई के बड़े बाजार में तो कितने खुश होते, कि लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं इसको सुनकर लोग प्रसन्न हैं कि लोग कबीर जी की बात को माने या ना माने, लेकिन सुनकर खुश तो हुए। कम से कम कबीर जी को सुनकर लोग खुश थे, लेकिन ये एक दोगलापन था। कोई भी अपने घर को जलाने को तैयार नहीं है। लोगों की ऐसी खुशी को देखकर ओशो भी भ्रम में पड़ गए और उन्हें लगा कि जो लोग खुश हैं कबीर की घर जलाने की बात सुनकर, वो हिम्मत रखते होंगे अपना घर जलाने की। तो उन्होंने भी कुछ सत्य की बात कहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से भगवान धरती पर आते रहे, कभी क्राइस्ट के रूप में और कभी कबीर के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। तो उन्हें भी लगा कि चलो मैं जो बात कहूँगा शायद सच कहूँ और लोगों को रास आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस भ्रम को तोड़ देना ज़रूरी है। जो लोग सुनते हैं उससे वो बिल्कुल भी वाक्य नहीं रखते, वो बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं होते, वो सुनकर सिर्फ खुश होते हैं। ये भजन, ये कीर्तन, ये कथा, ये रामायण, ये महाभारत, लेकिन उनकी रियल लाइफ से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।